सपा के साथ कई जातियां रही हैं, मसलन कोरी रही है, मुझे मालूम है। पासवान भी उनके साथ रहा है और बीच में धोबी बिरादरी भी थी। बाकी तो थोड़ी कम संख्या वाली जातियां हैं। अब ये सारी जातियां एंटी जाटो पॉलिटिक्स के चलते भारतीय जनता पार्टी के साथ आई थी। अब यहाँ जो उनका उत्पीड़न हुआ है इन 5 सालों में, हाथरस से लेकर के आगरा होते हुए और आजमगढ़ तक, महोबा की घटना, ये तमाम घटनाएं मैं दोहराता रहा हूँ। तो उस वजह से और आरक्षण को जिस तरह से डाइल्यूट किया गया, 2 अप्रैल की घटना आपको याद होगी, जहां रासुका लगाई गई आंदोलनकारियों पर। मध्य प्रदेश में तो पीठ पर गोलियां मारी गई दलित नौजवानों पर, जिसमें खुद भीम आर्मी भी शामिल थी और भी तमाम लोग शामिल थे। और 13 पॉइंट रोस्टर को लेकर के भी जो आंदोलन हुआ, उसमें दलितों की बहुत बड़ी भागीदारी थी। तो ये तमाम इश्यूज रहे हैं, उसके कारण दलित भारतीय जनता पार्टी से नाराज है। लेकिन अखिलेश यादव ने इस दरमियान जो काम किया है, जो विनोद जी कह रहे हैं, मैं उनकी बात से सहमत हूं कि बहुत जिले स्तर के कुछ नेताओं को उन्होंने शामिल किया है। उन्होंने कुछ बड़े चेहरे भी शामिल किए हैं। लेकिन मुझे एक स्ट्रेटजी नहीं समझ में आई है कि उन्होंने ज्यादातर जाटो बिरादरी के लोगों को शामिल किया है। चाहे उनका जो भीमार जो उन्होंने बाबा साहब वाहिनी बनाई है, उसके स्ट्रक्चर को आप देख लीजिए, या उनके और जो फ्रंटल है उनमें देख लीजिए, ज्यादातर तवज्जो उन्होंने जाटो बिरादरी के लोगों को दी। हाँ, जिला के बहुत छोटे छोटे पदाधिकारी उसमें आपको मिल जाएंगे, कोरी भी मिल जाएंगे, पासी मिल जाएंगे, वाल्मीकि मिल जाएंगे, या एक आध पद कहीं प्रदेश में आपको इस तरह का नहीं दिखाई देगा। रविकांत जी, ये जो रविकांत जी, गलती है अखिलेश यादव रविकांत जी, जी। हाँ, ये हो रहा होगा। मेरा सवाल ये है कि अखिलेश के जेस्टर में कहीं नहीं दिख रहा है। अखिलेश ने कुछ जी ऐसे मैसेजिंग अपने तरफ से नहीं की है कि वो दलितों को भी जोड़ना चाहते हैं। हो सकता है बेशक, मैं मिस किया हो, आप बताएं अगर ऐसा है तो। नहीं बेशक, आप देखिए जितनी घटनाएं हुई हैं दलित उत्पीड़न की, अव्वल तो अखिलेश यादव ट्वीट करने में भी हिचकते रहे और गए तो कहीं ही नहीं है। जबकि वो कानपुर जाते हैं, वो झांसी जाते हैं, वो बांदा में किसी से मिलते हैं। अब मैं उन जातियों का नाम नहीं लेना चाहता हूं कि कहां कहां वो गए, लेकिन दलितों से वो बराबर दूरी बनाए रहे। और दलित नायक नायिकाओं का भी जो मसला था, उसमें भी ट्वीट करने में भी वो डरते रहे। एक बार उन्होंने दलित दीपावली का जिक्र कर दिया तो वो चूंकि उल्टा पड़ गया, उस वजह से उन्होंने कहा कि नहीं तो हम अंबेडकर वाहिनी बनाएंगे, बाबा साहब वाहिनी उन्होंने बनाई। लेकिन ऐसे वक्त में बनाई, आपको मैं याद दिला दूं, दशहरे का दिन था, उन्होंने केवल एक चिट्ठी जारी कर दी कि फला फला व्यक्ति को राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है, जिसकी कोई खबर भी नहीं बनी अखबारों में। तो आप किसी दलित चेहरे को कोई नेता ही नहीं बनाना चाहते हैं। वो एक वजह है कि आप किसके पीछे वो लामबंद हो। दूसरा, जो एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल कारण है, मैं जो दलितों के बीच में बात कर रहा हूं, लोग मुतमईन नहीं हो पा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी आ जाएगी तो क्या जो पहले हुआ है वो नहीं दोहराया जाएगा। ये जी तब होता है जब आप लीडरशिप डेवलप करते हैं, उनके पीछे जी लोगों को भरोसा रहता है कि साहब अब तो हमारा लीडर है, हमारी जाति का लीडर है, तो उस वजह से ये सारी चीजें नहीं दोहराई जाएंगी। क्या जी इस बार की जो नीतियां होंगी समाजवादी पार्टी की, हम लोग चाहते हैं कि वो आए, तो क्या नीतियां वो दलितों के अहित में नहीं होंगी जो पहले हुआ? ये तमाम जी, सवाल हैं ये जिस वजह से दूसरा सवाल अखिलेश है, उसके यादव और अगला समाजवादी स्टेप है। पार्टी पर कुछ सवाल खड़े हो जी, रहे हैं।